नमस्कार जी। जिन एंड यांग अकॉर्डिंग TCM हमारी बॉडी में 14 मेरिडियन हैं। मेरिडियन मीनिंग प्रवाह पथ, यहाँ से हमारी एनर्जी ट्रेवल करती है, इसे फंक्शन कहेंगे। उसी में आता है जिन एंड यांग। जिन यांग का मतलब क्या है? टू पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के दो पार्ट हैं। जैसे कहते हैं गाड़ी के दो पहिए हैं, चलते साथ साथ लेकिन कभी मिलते नहीं हैं, पर एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। जैसे आपका मोटरसाइकिल है, वो पंचर हो जाए, चाहे आगे वाला हो जाए पीछे वाला चक्का हो जाए, लेकिन गाड़ी आपकी रुक जाएगी। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, यानी दोनों टायर आपके बराबर होने चाहिए। ऐसी हमारी बॉडी है। फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी जिन, और बैक ऑफ बॉडी यांग फंक्शन। ऐसे हमारे हाथ में भी कहते हैं, हाथ भी ऐसे ही है कि यहाँ पे जिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे और यांग का यहाँ पे। जैसे हाथ हमारा ऐसा मुड़ जाता है, बॉडी हमारी ऐसे आगे मुड़ जाती है, पीछे नहीं जाती ना बॉडी। कितनी बॉडी पीछे जा सकती है उतना आपका हाथ भी उतना ही पीछे जाता है, ऐसे ज़्यादा जाता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिन यांग का। मैं तो अब थोड़ा सा अभी बात करने वाला हूँ, ज़्यादा नहीं, फिर इसके बारे में आगे कभी बात करेंगे। तो 14 मेरिडियन है, इसमें 6 मेरिडियन जिन की हैं, 6 मेरिडियन यांग मेरिडियन बोलते हैं उसको। जो 6 मेरिडियन आपकी जिन मेरिडियन है, उनको कौन कंट्रोल कर रहा है? कंसेप्शन वैशन मेरिडियन, कहते हैं CV मेरिडियन, रेन मेरिडियन भी कहते हैं। वो कंट्रोल करते हैं आपकी 6 की 6 जिन मेरिडियन को। ऐसे ही आपकी 6 जो हैं यांग मेरिडियन हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको कंट्रोल करता है गवर्निंग वेसल मेरिडियन, जिसे ड्यू मेरिडियन भी कहते हैं। तो इन दोनों के वर्क अलग हैं, लेकिन एक चीज को बैलेंस करते हैं। तो यांग का काम अलग है, जिन का काम अलग है। जिन को बोलते हैं स्ट्रक्चर, जो जितने भी हमारे ऑर्गन हैं उसमें जिन में आते हैं। जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्प्लीन हो गया, ये सारे हमारे आते हैं जिन के अंडर, यानी कि हमारे स्ट्रक्चर है बॉडी का। और जो 6 मैटर हमारी दूसरी है यांग वाली, वो सारी फंक्शनिंग है। फंक्शन, या यूनिब्लैडर हो गया, स्टमक हो गया, टिपल वार्मर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, सारे फंक्शन है बॉडी के। तो हमारे फंक्शन को कंट्रोल करते हैं वो यांग मेरिडियन। और हम इंग्लिश में कहें तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी कहते हैं इसको। सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी कहते हैं। तो ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। अब हम जिन की बात करें तो जिन क्या है और यांग क्या है? अब मानो आपके पास मोटरसाइकिल है, अब मोटरसाइकिल खराब हो गया, उसका अंदर का इंजन खराब हो गया। तो इंजन खराब हो गया, फिर आपको इंजन को रिपेयर करना पड़ेगा तब वो चलेगा। तो वो स्ट्रक्चर है आपका वो बॉडी का, यानी कि वो इंजन है, वो एक जिन में आएगा। वो यानी कि वो इंजन है जो, लेकिन उसका फंक्शन क्या है? फंक्शन आएगा यांग में। तो फंक्शन क्या है? उसका चलना, चलने का काम है फंक्शन। मूविंग, मूविंग का मतलब फंक्शन। तो आप कितनी उसको एक्सीलेट देते हो उतना वो भागेगा। तो कितनी देर उसको चला रहे हो, वो फंक्शन है सारे। इस तरह ही हमारी बॉडी के भी फंक्शन है, जो हम अभी यहाँ की बात करेंगे, वर्निंग वैसे की बात करेंगे। तो जो फंक्शन है वो क्या है? अब किसी को लूज मोशन हो गया तो क्या है? फंक्शन आपके एक्सेस हो गए। अब इंटेस्टाइन की पैरासिस मूवमेंट ज़्यादा हो गई आपकी पैनक्रियाज काम नहीं कर रही तो फंक्शन स्लो हो गए। BP लो हो गया, फंक्शन स्लो हो गए। BP हाई तो फंक्शन हाई हो गए। ये सारे फंक्शन है बॉडी के। आर्टिक्रिया, इचिंग, अभी आपको नहीं थी, अभी आप एकदम आर्टिक्रिया, आपकी बॉडी में इचिंग होने लग गई, तो क्या है ये? व्हाट इज दिस? ये फंक्शन है आपकी बॉडी के जो बढ़ गए। जैसे आपने एक्सीलेट दिया, अभी आपकी गाड़ी 90 पे चल रही थी, आपने एक्सीलेट देकर उसको 120 में ले गए, आपको और मजा आने लग गया, आप 150 में ले गए। और 150 में कितनी देर चलेगी भाई? कंटिन्यू चलाओगे
तो आगे कहने के एक्सीडेंट होने वाला है। इसी तरह हमारी बॉडी है, तो जब फंक्शन हाई होंगे तो फिर बॉडी को डैमेज करेंगे। आर्टिक्रिया हो गया, इचिंग हो गई, या आंखों में इचिंग हो गई, बीपी हाई हो गया, तो बॉडी के फंक्शन जब बढ़ेंगे, हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, सारे क्या फंक्शन हाई हो गए, हाई पेन हो गया, क्या है, बॉडी के फंक्शन हाई हो गए। तो इनको कौन कंट्रोल करता है? इनको कंट्रोल करता है हमारी गवर्निंग वेसल मेरिडियन। अभी मैंने लास्ट फ्राइडे भी क्लास लगाई थी, तो उसमें मैंने गवर्निंग वेसल 4 के बारे में बात की थी कि एक 4 गवर्निंग वेसल 4 नंबर जो है वो ये एक पॉइंट ही कितना काम करता है। तो ये सारे फंक्शन को कंट्रोल कर रही है हमारी गवर्निंग वेसल मेरिडियन। हमारी 6 मेरिडियन है, लेकिन 6 को कंट्रोल कर रही गवर्निंग वेसल मेरिडियन। अब कुछ प्रॉब्लम ऐसी आती हैं कि हम ट्रीटमेंट करते जाते हैं और पेशेंट ठीक नहीं हो रहा। अब बात लगा लो कि जैसे बीपी है, अब किसी का बीपी हाई है तो आप क्या ट्रीटमेंट करते हो? आप ट्रीटमेंट करते हो, ठीक है। अब किसी का आपके पास पेशेंट आते हैं, किसी का बीपी तो लो है लेकिन पल्स हाई है, तो क्या करोगे बताइए? अब जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, सोचिए, ऐसा आपने कभी किसी से क्वेश्चन किया सर कि बीपी लो और पल्स हाई, क्या ट्रीटमेंट करें? और क्या ट्रीटमेंट आपको किसी ने दिया होगा और किस बुक में लिखा, मुझे भी बताइए, मैं भी उसको पढ़ूं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जैपनीज का अपना अलग से कंसेप्ट है, टीएसएम का कंसेप्ट अलग से है। गवर्निंग वेसल 2 सिंगल पॉइंट देयर सो वर्किंग ऑन द हाई पल्स। पल्स को बैलेंस करने के लिए सिंगल पॉइंट है गवर्निंग वेसल 2। नहीं तो हम लोग कहते बीपी लो है, हम क्या कैसे दिए पल्स हाई, बीपी लो करें क्या? तो ये फंक्शन है बॉडी के। जैपनीज का अलग कंसेप्ट है, टीएसएम का अलग कंसेप्ट है। जब हमें इन कंसेप्ट के बारे में नहीं पता, गवर्निंग वेसल के और भी बहुत से काम है, जैसे मैंने, आप देखिए मेरी वीडियो गवर्निंग वेसल 4 मैंने अभी यूट्यूब पे डाल रखी है। यूट्यूब का हमारा हारा डायग्नोस पटियाला के नाम से आप यूट्यूब चैनल भी निकाल सकते हो कि एक सिंगल पॉइंट कितना काम करता है। तो इसीलिए हम अभी क्लास लेके आ रहे हैं गवर्निंग वेसल पॉइंटों के ऊपर, गवर्निंग वेसल 1 to 14 तक। इन पॉइंटों की वर्किंग क्या है, फंक्शन क्या है, कैसे काम करते हैं। हम सोचते कि हमें सब कुछ आ गया, नहीं भाई, जब तक आपको पॉइंटों की वर्किंग नहीं पता। आप तो लगाते हैं, SP6 लगा लिया, K3 लगा लिया, आपने किसी ने बता दिया, आपने लगा लिया, ये पॉइंट लगा लो, आराम आ गया, ठीक है, नहीं आया तो फिर सोचेंगे यार कुछ और प्रोटोकॉल ढूंढो। क्यों हम अधूरे हैं? क्योंकि हमें पॉइंटों की वर्किंग नहीं पता कि क्या पॉइंट क्या काम करता है। जब आपको ये वर्किंग पता चल गई तो आप मास्टर बन जाओगे आपके फील्ड में, फिर आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है। उसी की सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आपको 14 मेरिडियन के बारे में बताने वाले हैं 1 by 1। अभी हम गवर्निंग वेसल मेरिडियन के बारे में हमारी क्लास होने वाली है, नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होने वाली है, 27-28 अप्रैल। तो आइए इसको ज्वाइन करिए। हमने फीस भी बहुत कम रख रखी है कि सब आदमी इसको ज्वाइन कर पाएँ और हमारे पॉइंटों की वर्किंग को सीख पाएँ, और उनकी वर्किंग के साथ में ट्रीटमेंट भी। ऐसा नहीं कि खाली वर्किंग बताएंगे, उनका कनेक्शन कहाँ से कहाँ है। जैसे मैंने गवर्निंग वेसल 2 के बारे में बताया कि पल्स के साथ में और बहुत सी बीमारियाँ ठीक करता है ओनली सिंगल पॉइंट, जैसे गवर्निंग वेसल 4 करता है। 4 के बारे में मैंने वीडियो बताया था, और भी बहुत कुछ बताएंगे उसके बारे में। तो 1 से लेकर 14 नंबर तक के जो पॉइंट हैं उनके बारे में हम डिटेल में आपको एक पॉइंट के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज द वर्किंग, फंक्शन क्या है, कैसे इसको ट्रीट करेंगे, कैसे करेंगे। और आपको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करेंगे। कुछ लोगों को हिंदी कम समझ में आती है तो हम इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं गवर्निंग वेसल के पॉइंटों को। तो आइए जुड़िए हमारे साथ में, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है मंडे से। तो हम उसमें आपको बहुत अच्छी हमने PDF बना रखी है सारे पॉइंटों की, लोकेशन, ट्रीटमेंट की,
आपको PDF फुल लाइफ के लिए मिलने वाली है, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। जो लोग क्लास मिस करेंगे उनके लिए रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बहुत डिटेल में हर चीज़ आपको हम पढ़ाएंगे, समझाएंगे। खाली ऐसा नहीं कि आपको पॉइंट बता दिया और एक काम बता दिया, नहीं, डिटेल में एक पॉइंट की वर्किंग, उनका काम क्या है, कहाँ का कनेक्शन है। क्योंकि जितने भी फंक्शन हैं हमारे, जितने भी हमारे जो फंक्शन हैं, जो बॉडी के जो फंक्शन हैं, वो सारे कंट्रोल करता है गवर्निंग वेसल। तो कहाँ से उसकी लाइन कहाँ से कनेक्ट हो रही है, कहाँ से किधर जा रही है, वो सारी हम आपको बताने वाले हैं क्लास में। तो चलिए मिलते हैं क्लास में। नमस्कार।